जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम देखेंगे टॉपिक इफिशियंसी। इफिशियंसी से कंपटीशन बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल हो या बैंकिंग हो या फिर बीपीएससी हो या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो, लगभग सभी एग्जामिनेशन में इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे जुड़े हुए कंपटीशन से जुड़े सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा सीरियल वाइज, लोअर से लेकर हायर लेवल तक सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब क्षमता। क्षमता क्या है? किसी काम को कितने समय में आप कर ले रहे हैं। यदि आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है मतलब आप काम को जल्दी कर ले रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी कम है तो काम को स्लो कर रहे हैं, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है। तो एफिशिएंसी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि काम को कम समय में करना। मतलब क्या कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना तेज आप काम करेंगे उतना ही कम समय लगेगा। इफिशियंसी इंक्रीज, टाइम डिक्रीज। और यदि आपका काम करने का रेट जो है ज्यादा है, मतलब ज्यादा समय में काम करते हैं, मतलब इफिशियंसी डिक्रीज। ज्यादा समय में काम करने का मतलब क्या है कि आपकी काम करने की क्षमता कम है, आप काम कम कर रहे हैं, समय ज्यादा ले रहे हैं, तो इफिशियंसी डिक्रीज और टाइम इंक्रीज। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इफिशियंसी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस पर डिपेंड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इफिशियंसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जाएंगे। आपको बस ध्यान से पढ़ना है, देखना है कैसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी से दोगुना काम कर सकता है और दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो ए बी से दोगुना काम कर सकता है, मतलब ए रेशियो बी। ए रेशियो बी का मतलब क्या हुआ कि ए यदि 2 काम कर रहा है तो बी 1 कर रहा होगा। ए बी से दोगुना काम कर सकता है मतलब क्या हुआ कि बी यदि 1 काम कर रहा होगा तो ए 2 काम करेगा। भाई इनके जो काम करने की क्षमता है, जिनकी इफिशियंसी है, उसी का रेशियो दिया हुआ है कि ए बी से दोगुना काम कर सकता है। मतलब बी 1 काम कर रहा है 1 दिन में, तो ए जो है 2 काम करेगा। ये मान लीजिए 1 दिन का काम है, 1 डे वर्क है ना। बी यदि 1 दिन में 1 कार्य कर रहा है तो ए 2 कार्य कर रहा है। ठीक है, यहां से ये हो गया कि ए दोगुना काम कर रहा है बी के। टोटल दोनों मिलकर कितना काम कर दिए हैं? 3। ठीक है, ए और बी कितना कर दिए हैं? 3। क्वेश्चन क्या है कि दोनों मिलकर 18 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम। और कर कितने दिन तक रहे हैं? 18 दिन तक। मतलब इंटू 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 54। ये 54 आया क्या है? ये उनका पूरा कार्य आया, मतलब इतना कार्य वो किए हैं। 1 दिन में 3 काम और कर रहे हैं 18 दिन तक, तो कितना कार्य हो गया? 54 कार्य। 54 कार्य किए हैं। तो पूछा क्या है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो एक कार्य कितना रहा 1 दिन में? 2 कार्य। करना कितना है? 54 कार्य। तो 54 कार्य करने में कितने दिन का समय लेगा? 54/2 बराबर 27 दिन का समय लेगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत सिंपल है, ज्यादा समय लगेगा नहीं करने में इसको। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन है ए बी से दोगुना काम कर सकता है और यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिन में कर दें, तो बताइए ए अकेला कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो ए दोगुना काम कर रहा है बी से, मतलब बी यदि 1 दिन में 1 काम कर रहा है तो ए कितना करेगा? 2 काम करेगा। तो दोनों मिलकर कितना कर देंगे? 1 दिन में 3 काम कर देंगे। 1 दिन का काम 3 हो गया, किसका? ए प्लस बी का है। ठीक है, 1 दिन का काम है ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 18 दिन तक। तो 18 में ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 54। 54 क्या है? ये टोटल वर्क है। 54 टोटल वर्क हो गया जो कि ए और बी को करना है। ठीक, तो ये 18 दिन में कुल कितना काम किए? 54 काम। 54 वर्क किए हैं। तो ए 1 दिन में कितना कर रहा है? 2 काम कर रहा है। ये ए का 1 दिन का काम है, ए का।
निकालना है ए कितने दिन में खत्म करेगा। तो 54 काम टोटल है, तो मतलब 54 काम ए को करना है और एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 से डिवाइड ना कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 27। 27 डेज में 27 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 या 20 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, अब आप फिर से देखिए कैसे, मैं मिटा के बताता हूँ फिर से। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही ए और बी का यहाँ पर लिखिए कि ए और बी कितना काम कर रहे हैं। ए यदि बी यदि एक काम करेगा तो ए कितना करेगा, 2 काम करेगा, तो कितना हो गया टोटल काम 3। कितना काम करना है कितने दिन तक, 18 दिन तक, तो पूरा 54 काम। तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 54 काम करने में कितना समय लेगा, 27 दिन का समय लेगा। सीधे आंसर आ जाएगा भाई। आप क्वेश्चन तुरंत पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने में 5-10 सेकंड लगेगा और 15-20 सेकंड लगेगा इसको करने में। आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो आप तुरंत सेकंडों में सॉल्यूशन निकाल लेंगे और तुरंत टिक मारेंगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। मोनिका कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. Tanya is 25% more efficient than Monica. Then find in how much days Tanya alone do the work. मतलब मोनिका किसी कार्य को 20 दिन में कर रही है और तान्या 25% मोर एफिशिएंट है मोनिका से, तो बताना है कि तान्या अकेले कितने दिन में करेगी। देखिए 25% जो दिया हुआ है, 25% का मतलब अब इसको फ्रैक्शन में यदि करेंगे तो अपन 100 करते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप लोग को बचपन में ही सिखाया जाता है, 3-4 क्लास में जाता है। तो इसको जरा डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 1/4। मतलब टोटल यदि 4 है तो 4 से 1 अधिक है ना। मोर इफिशियंट का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति 4 कर रहा है तो इससे 1 अधिक दूसरा कर रहा है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति कौन है, मोनिका यदि 4 कर रही है तो तान्या 25% मोर इफिशियंट है, तो तान्या कितनी कर रही होगी, 5 कर रही होगी। यहाँ पर वैसे लिखेंगे हम, मोनिका यदि कोई काम 4 कर रही होगी, 4 काम कर रही होगी, तो तान्या कितना काम करेगी, उतने ही समय में 5 काम करेगी, है ना भाई। मोनिका 4 काम कर रही होगी तो उतने ही समय में तान्या 5 काम करेगी। समय दोनों का सेम लेंगे तब ना एफिशिएंसी क्लियर होगा कि कौन कितना तेज है। तो ये जितने समय में 4 काम कर रही है उतने समय में ही तान्या 5 काम कर रही है। ठीक, तो ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है। अब टाइम निकालिए, टाइम इसका इनवर्स होगा। एफिशिएंसी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो एफिशिएंसी यदि मोनिका 4 कर रही है, तान्या 5 कर रही है, तो मोनिका 5 समय लेंगी और तान्या 4 समय लेंगी। मतलब यदि हम टाइम की बात करें तो मोनिका 5 दिन ले लेंगी और तान्या 4 दिन लेंगी सेम काम करने के लिए। मतलब इक्वल वर्क दोनों लोग को करना है, कोई काम करना है दोनों लोग को, तो ये यदि 5 दिन ले रही है तो तान्या कितने लेंगे, 4 दिन लेंगे। भाई मोर इफिशियंट ये है तो ये कम समय लेंगे। ठीक, तो जो भी इफिशियंसी होता है उसका इन्वर्स कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा। लेकिन टाइम देखिए, मोनिका कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, तो मोनिका कर कितने दिन में रही है, 20 डेज में। मोनिका के यहाँ आया 5, लेकिन मोनिका कर कितने दिन में रही है काम कंप्लीट, 20 डेज में। देखिए ये तो एक रेशियो की वैल्यू आई ना, ये तो फाइनल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। जो मेन है वो तो यहाँ दिया हुआ है 20 डेज में, तो ये तो ये रेशियो है। तो रेशियो से हम एग्जैक्ट वैल्यू जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 4 करेंगे तब आएंगे, है ना। 20 डेज में मोनिका कर रही है तो 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 डेज आ जाएगा। वही इंटू 4 इधर भी करेंगे, क्योंकि रेशियो में मल्टीप्लाई सेम नंबर से करते हैं ताकि कोई चेंजेस ना हो। तो यहाँ 4 से किए तो यहाँ भी 4 से करेंगे इस 4 में, तो 16 डेज। मतलब तान्या 16 डेज में काम कंप्लीट कर देगी। ये था ना, तान्या अलोन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, तान्या कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। तान्या काम को 16 डेज में कंप्लीट कर देगी। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है। जब तक आप नहीं जानते तब तक हार्ड है। अब देखिए सॉल्यूशन देख लिए, समझ के कैसे करना है। अब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत कर लेंगे। ओके, एक बार फिर से बताएं, देख लीजिए। मोनिका कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है, उसको रहने दीजिए। नेक्स्ट लाइन, तान्या इज 25% मोर इफिशिएंट देन मोनिका।
तान्या 25% ज्यादा इफिशियंट है मोनिका से, मतलब तान्या जो भी काम कर रही है मोनिका से तेज काम कर रही है और 25% तेज काम कर रही है। तो 25% का यदि हम फ्रैक्शन में निकालें तो क्या आएगा 1/4। तो मोनिका 4 कर रही है, तान्या कितना करेगी 5 करेगी। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 4 मोनिका करेगी, तो इससे एक अधिक तान्या करेगी, मतलब 4 मोनिका तो 5 तान्या। तो ये क्या निकला, ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है। हमको निकालना क्या है टाइम, क्योंकि हमको टाइम गिवन है, ठीक है, एफिशिएंसी नहीं गिवन है। टाइम जो हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता है और टाइम का पता है कि मोनिका 20 दिन में कर रही है, तो क्या करेंगे हम टाइम निकालेंगे। तो इफिशियंसी का इन्वर्स कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा। मोनिका यदि 5 दिन ले रही है किसी काम करने में, तो तान्या कितना लगी 4 दिन लगी। तो यह एक रेशियो मिला, ये क्या है, ये दोनों रेशियो है, यह एक रेशियो वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है कि मोनिका कर रही है 20 दिन में और आया कितना है यहाँ पर 5 दिन में। तो 5 दिन थोड़ी है तो 20 दिन ना। तो कितने गुणे पर है, कितने मल्टीपल पर है 4, मतलब 5 × 4 करेंगे तो 20 आएगा। तो वही 4 इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर 4 के मल्टीपल पे 20 आ रहा है, तो इधर भी 4 के मल्टीपल पे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 16 डेज आया है। 4 4 16, तो 16 डेज में काम कंप्लीट कर देगी तान्या अकेले। तान्या कैन डू द वर्क इन 16 डेज अलोन। ओके, तो ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसे होगा। ए डज एज हाफ वर्क एज बी इन 3/4 टाइम ऑफ टोटल वर्क। इफ दे कंप्लीटेड द टोटल वर्क इन 18 days, then find in how many days A alone can do the work। देखिए 3/4 है, 3/4 ऑफ द टोटल वर्क, मतलब ये टाइम दिया हुआ है। टोटल वर्क का जितना भी टाइम था उसका 3/4 टाइम लिया है ए हाफ वर्क करने में, जितना कि बी कर रहा होगा उसका हाफ करने में ए कितना लिया है 3/4। मतलब कि ए यदि 3 दिन ले रहा है तो बी 4 दिन ले रहा होगा, और बी पूरा एक काम कर रहा है, ए कितना कर रहा है आधा काम। उसमें दिया है ना ए डज हाफ वर्क, मतलब ए यदि आधा काम कर रहा है, ए मतलब आधा काम करेगा, उसमें बी पूरा किया रहेगा। मतलब बी 4 दिन में यदि एक काम कर रहा है तो ए 3 दिन में आधा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन है इसका मतलब यही है कि ए डज एज हाफ वर्क एज बी, बी जितना भी कर रहा होगा उसका हाफ वर्क ए करेगा, और टाइम कितना ले रहा है 3/4। मतलब यदि बी 4 दिन ले रहा है तो ए 3 दिन लेगा। 3/4 का मतलब क्या हुआ, ये 4 बी के लिए है और ए जो है सॉरी 3 जो है ए के लिए है। अब ये हाफ वर्क है, ए कर रहा है 3 दिन में, तो हम क्या करेंगे इसको पूरा 1 वर्क कर देंगे, तो 6 दिन लग जाएगा। भाई आधा काम करने में 3 दिन, तो पूरा काम करने में कितना 6 दिन लगेगा एक काम करने में। तो वही यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे 1 वर्क 4 दिन में, मतलब सेम काम लेंगे हम और फिर इनका टाइम देखेंगे कि उसी काम को ए करने में कितना समय ले रहा है और बी करने में कितना समय ले रहा है। यहाँ पर 1 वर्क था और ये हाफ वर्क था, तो इसको हम फुल वर्क करेंगे, दोनों को 1 वर्क करेंगे, क्योंकि यदि काम दोनों का सेम लेंगे तब हमको टाइमिंग का रेशियो सही मिलेगा कि कितना समय ले रहे हैं कंप्लीट करने में। तो ये रेशियो निकालेंगे तो 3:2 आ गया। देखिए ये रेशियो जो है ये क्या है, ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है। ए 3 दिन में एक काम कंप्लीट कर रहा है और बी 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसके बाद देखिए इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इफिशियंसी क्या होता है, इसी टाइम का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 2:3 हो जाएगा। अब देखिए ए एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो यहां से टोटल वर्क कितना हो जाएगा 5। ये 1 डे वर्क होगा, 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम करेंगे। तो क्वेश्चन में और भी कुछ दिया हुआ है, इफ दे कंप्लीटेड द टोटल वर्क इन 18 डेज, मतलब ए और बी 18 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 डे वर्क 5 है और काम कंप्लीट कितने दिन में हो रहा है 18 डेज में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 1 डे वर्क इंटू टोटल टाइम कितना लिए हैं
18 मतलब क्या 90। देखिए ए प्लस बी 18 दिन तक काम कर रहे हैं और एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो भाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल पूरा काम मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया 90 टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ये ए प्लस बी मिलकर कर रहा है। क्वेश्चन है फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द वर्क। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा निकालना है। तो ए अकेला एक दिन में कर कितना रहा है, 2 काम कर रहा है। ठीक है, ए अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कितने दिन में 90 काम करेगा। तो ए कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज, टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क इक्वल टू 45 डेज। ए 45 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, टोटल वर्क में 1 डे वर्क से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आएगा, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो ए 45 दिन में काम कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखिए केवल ए का पूछा है यहाँ पर, तो बी का भी पूछ सकता है। तो बी का कैसे निकालेंगे, बी कैन फिनिश द वर्क इन 90/3 हो जाएगा। देखिए बी का 1 डे वर्क कितना है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 30 डेज में कंप्लीट करेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ए 3 दिन ले रहा है आधा काम करने में और बी 4 दिन ले रहा है एक काम करने में। क्वेश्चन में ऐसा दिया है ये पहले से ही कि ए डज एज हाफ वर्क एज बी इन 3/4 टाइम और टोटल वर्क का जितना भी समय हो काम को कंप्लीट करने में, उसका 3/4 टाइम कौन ले रहा है, ए ले रहा है, वो भी आधा काम करने में। और एक काम करने में तब कितना लग रहा है बी का 4 दिन। तो देखिए ए 3 दिन लेगा, बी 4 दिन लेगा। ठीक है, और बी एक काम कर रहा है 4 दिन में और ए आधा काम कर रहा है 3 दिन में। तो हम काम सेम करेंगे, मतलब जो यहाँ पर एक काम है और आधा काम है, या 1 वर्क और हाफ वर्क जो है, इसको हम फुल वर्क करेंगे दोनों साइड, मतलब काम को इक्वल करेंगे तभी हमको टाइम का रेशियो मिलेगा। तो ये हाफ वर्क को फुल वर्क 1 वर्क करेंगे, 1 वर्क क्या हो जाएगा भाई, हाफ वर्क में 3 दिन तो 1 वर्क में 6 दिन, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 वर्क का दिया हुआ है, तो ये रेशियो हो गया टाइम का। तो इसको कट करेंगे, रेशियो निकालेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3:2 आएगा। ठीक, तो 3:2 क्या हो गया, ये टाइम का रेशियो है। अभी क्या कर देंगे, इसका इन्वर्स कर देंगे तो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। अब जानते हैं कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो टाइम 3:2 है, तो इफिशियंसी क्या होगी 2:3 हो जाएगी। तो यहाँ से तो ये क्या आ गया, ये आ गया उनका 1 डे वर्क। ठीक है, क्या हो गया, ये 1 डे वर्क हम सपोज कर लेंगे, ये क्या है 1 डे वर्क। तो यदि इसको ऐड कर दें तो ये 5 आएगा, और 5 क्या हो जाएगा 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। मतलब ए कर रहा है 3, मतलब ए कर रहा है 2 काम, बी कर रहा है 3 काम, तो दोनों मिलके कितना कर देंगे 5 काम कर देंगे। ठीक, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए टोटल काम कितना, टोटल टाइम कितना लग रहा है 18 दिन। मतलब ए और बी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, वर्क को 18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा, ए और बी का 1 डे वर्क और ए और बी का टोटल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। यही 90 क्या है टोटल वर्क होगा। ठीक है, 1 डे वर्क इंटू टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क आ जाएगा। अब निकालना क्या है, ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए का टोटल वर्क में एक दिन के वर्क से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, है ना। टोटल वर्क 90 है, ठीक, और ए का 1 डे वर्क 2 है, 90/2 करेंगे तो क्या आएगा 45 डेज। ये 45 डेज में मतलब ए काम क्या करेगा कंप्लीट कर देगा। और बी देखिए क्या है, बी कैन फिनिश द वर्क। तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा 90/3 30 डेज में कंप्लीट करेगा। 90 टोटल वर्क है और 3 क्या है 1 डे वर्क है, मतलब 90/3 क्या हो जाएगा 30 डेज में काम भी कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ए का भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, बी का भी पूछ सकता है। ए का तो यहाँ पूछा ही है, बी का ही पूछ सकता है इसी में। तो आप कैसे करेंगे, इस तरह ए और बी दोनों का निकाल लेंगे। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अच्छे से इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।